अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब कुछ इस तरह से हुआ आज हमारी सुबह का आगाज़। तो गैस बिल्कुल भी नहीं थी। तो खैर हमने भी आज मैंने भी बच्चों के साथ जो है ना अर्ली मॉर्निंग ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो मैंने सोचा इधर के उठने तक गैस आ ही जाएगी, लेकिन कहाँ, यहाँ जनाब पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी चला जाए तो वापस आने में टाइम तो लगता ही है। खैर फ्रिज में मेरे कुछ खाना बना पड़ा हुआ था, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैंने भी गैस की एब्सेंस को सर पर सवार नहीं किया और एक प्रॉपर वे और हैप्पी मूड के साथ दिन गुजारा। देख देख के गैस तो नहीं आई, लेकिन उसके वेट में मैं भी सोगवार नहीं बैठी, बल्कि और काम निपटा लिए। वॉशिंग का काम था और तसल्ली से किया, घर को अच्छे से साफ़ किया। आज मौसम अच्छा था, धूप भी कुछ हल्की फुल्की सी थी। और खाने का ये कि दाल पकी थी। मैंने आज सुबह को चावल भिगो दिए थे, सोचा था कि गैस जल्दी आ जाएगी तो सादा ज़ीरा राइस बना लूँगी, बट गैस तो आई नहीं। तो मैंने तंदूर से रोटियां मंगवा दी बच्चों को, तो उन्होंने दाल के साथ खा ली। इस तरह खाने की टेंशन भी ख़त्म हो गई। खैर गैस इतनी आम जाती तो नहीं है, लेकिन बच्चों वाला घर है, फ्रिज में एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बना पड़ा ही रहता है। और ये सब गैजेट कब काम आएंगे। माइक्रोवेव में खाना गर्म किया और इलेक्ट्रिक केटल में मिल्क बॉयल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। और ये प्रॉब्लम तो हर ज़िंदगी का एक हिस्सा है, सब चलता है। आज मैं आपसे अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। तो ये यहाँ पे शाम हो गई है। शाम की चाय आज मेरी नेबर्स की तरफ से आई थी। छत पे मैं कपड़े फैलाने गई थी, वो चाय पी रही थी, कह रही थी मैं आपको बना के भेजती हूँ। उन्होंने लकड़ियों वाला चूल्हा जलाया हुआ था, तो उन्होंने फिर चाय भेज दी। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हमारे नेबर्स। तो है चाय उधर से आई है, तो हिजर भी सोया हुआ था, उठ के आ गया। तो ये हिजर साहब का जो है शाम की चाय हो रही है। साथ में उसके बिस्किट वगैरह आ गए। तो यहाँ हिजर को चाय वगैरह पिलाऊंगी। तो आज मैं अपनी इवनिंग टू नाइट हैबिट्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरी डेली नाइट टाइम हैबिट्स हैं जो मैं ज़रूर करती हूँ, और बच्चों को भी साथ साथ पूरा पूरा इन्वॉल्व करती हूँ। तो मैंने दूध वगैरह बॉयल कर लिया था इलेक्ट्रिक केटल निकाल के। पहले तो वेट करती रही हूँ कि गैस आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। तो फिर जो है फाइनली मैंने ना दूध बॉयल कर ही लिया। मूसा ने यार अपना खाना वगैरह गर्म करके खा लिया था, क्योंकि मूसा रह गया था। और यहाँ हमारी गैस आ चुकी थी फाइनली। अब शाम का टाइम है, तो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे। मैंने फौरी तौर पे जो है ना चावल बना लिए। फिर उसके बाद तकरीबन मैं फ्री थी, बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था। फिर मूसा को पढ़ाया। मूसा के एग्ज़ाम, मूसा के भी अरूश के दोनों के एग्ज़ाम जो है ना वो स्टार्ट हो गए थे। तो अरूश माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही पढ़ लेती है, और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास अब उसे हो गया, वो खुद ही पढ़ लेती है। लेकिन मूसा के पास बैठ के मुझे पढ़ाना पड़ता है। यहाँ मैं बच्चों के पास आ गई थी, बच्चे खेल रहे थे, मैं भी थोड़ी देर के लिए इनके पास आके बैठ गई। और इनसे मैं छोटी छोटी बातें कर रही थी कि आज इतने दिन हो गए, आप लोगों ने इतने टॉयज़ अपने फैलाए हुए हैं, तो मैं भी इस रूम में आई नहीं हूँ, आपको बोला नहीं है समेटने का। तो आप लोगों ने जो है ना अपने टॉयज़ बिल्कुल भी जो है ना समेटे नहीं है, रूम को बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं किया, साफ़ नहीं किया। तो आज मैं इनको बोल रही थी कि आप लोग अच्छा सा अपना रूम जो है ना क्लीन करके फिर आपने सोना है। तो बस यहाँ खेल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने इन्हें खेलने का टाइम देती हूँ, फिर उसके बाद इन्होंने सोना होता है। ये इनका सबको छोड़ के फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और ये देखें किचन में डिनर हो चुका था और सारा कुछ उधर ही फैला हुआ है। किचन में आते ही सबसे पहले जो मेरा जो काम होता है ना वो ये होता है कि मैं जितनी भी ये लेफ़्ट ओवर खाना होता है, दूध वगैरह होता है, सबको जो है उठा के तो फ्रिज में रखती हूँ। जो फ्रिज में रखने वाले होते हैं वो फ्रिज में रखती हूँ। तो बाकी बर्तन वगैरह सारे मैं इकट्ठे करके एक ही बार सिंक में इकट्ठे कर लेती हूँ। तो इससे जो है ना बड़ी आसानी हो जाती है किचन साफ़ करने में। फिर काउंटर वगैरह साफ़ करती हूँ। साफ़ करके तो फिर उसके बाद जो है तो बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ।
ये यार मेरी डेली की रूटीन है, डेली नाइट टाइम की मेरी रूटीन है। तो हर किचन के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में सभी जानते होंगे, लेकिन मेरी तरह कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी तक इस बात से अनजान थे। लेकिन जब से मुझे पता चला तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। तो हमारे घरों में रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती की सबसे बड़ी वजह रात के वक्त नंगे बर्तन सिंक में छोड़ देना, किचन काउंटर पे ऐसे ही बचे हुए खाने और जूठे बर्तन जो है ना छोड़ देना। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि शैतान बर्तन जो है ना वो, ये कहा जाता है कि शैतान बर्तन जो है ना, नंगे बर्तन जो पड़े होते हैं गंदे, तो वो शैतान बर्तन जूठे कर देते हैं। मैं अब कुछ भी हो जाए ना, तबीयत कैसी भी हो, कुछ भी हो ना, मैं रात के वक्त बर्तन वगैरह वॉश करके और कचरा जो है ना जितना भी किचन में होता है वो मैं उठा के ज़रूर फेंक देती हूँ। और रात के वक्त मैं घर के अंदर भी कचरा नहीं रहने देती। यहाँ सुबह कचरा उठाने लेने वाले आते हैं, लेकिन हमारे पास ये इधर डस्टबिन, वहाँ जो है ना मैं बच्चों से ना रात को कचरा फेंकवा देती हूँ। मुझे ना रात को कचरा पड़ा हुआ मुझे बहुत इरिटेट करता है। मैं फिर बच्चों को कहती हूँ आप लोग ने कचरा जाके पहले फेंक आए, फिर और काम करने हैं। आके खैर कचरा फेंक के आए हैं, आके उन्होंने हैंड वगैरह वॉश किए। कोरोना ने और कुछ सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन जो है ना मास्क लगाना और हैंड वॉश करना जो है ना वो सिखा दिया बच्चों को। तो यहाँ बच्चे आ गए अपने रूम की तरफ, तो ये रूम जो है ना अब नीट कर रहे हैं। तो मैं इनको रूम में छोड़ के तो फिर दोबारा से किचन में चली गई थी। तो ये अब सारा अपना कमरा जो है ना वो जिस वक्त नीट कर लेंगे, फिर मैंने इन्हें बोला था कि आप मुझे आवाज़ दे देना, तो मैं खुद ही आके चेक कर लूँगी। बल्कि ये खुद ही मुझे भेज देते हैं, जब भी ये रूम अपना साफ़ करते कहते मामा आप चली जाएँ, तो हम ना खुद ही आपको सरप्राइज़ देंगे। तो यहाँ ये रूम अपना नीट कर रहे हैं। तो मैं बता रही थी किचन के बारे में। तो मैं अब ज़रूर ही बर्तन जो है ना वॉश करके सोती हूँ। कुछ भी हो जाए तो मेरे दिल की तसल्ली ही नहीं होती है, बस मुझे टेंशन लगी रहती है। तो बस मैं ना वो अच्छे से वॉश करके किचन जो है ना नीट करके फिर ही मैं सोती हूँ। तो ये है कि रात को जो है इस तरह अगर कचरा वगैरह भी हम लोग उठा लेंगे, काउंटर टॉप भी हम लोग नीट कर देंगे, तो फिर कॉकरोच वगैरह और ये कीड़े मकोड़े आने का भी खतरा जो है ना वो नहीं होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर चीज़ें उधर ही पड़ी रह जाती हैं तो कॉकरोच वगैरह या कुछ ना कुछ छोटे मोटे ना काउंटर टॉप पे कीड़े होते हैं जो हमारे खाने हमारे बर्तन कुछ भी ख़राब कर देते हैं। और बर्तन भी हमेशा जो है धुले हुए बर्तन जो है ना वो भी हमें धो के फिर दोबारा से यूज़ करने चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता रात के वक़्त कीड़े मकोड़े या कुछ भी जो है ना उन पे बैठ सकता है। तो इसलिए ना हमेशा वॉश करके, और बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ कि बर्तन जो है ना हमेशा अगर आप धुला हुआ भी बास्केट से उठाते हो, रेक से उठाते हो, तो आप लोग अच्छी तरह से वॉश करके फिर यूज़ किया करो। तो खैर अब उनकी भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है ना आदत पक्की हो गई है कि जब भी अंदर से कोई बर्तन लेके आते हैं, कोई स्पून वगैरह भी लेके आते हैं, तो उसको भी ना अच्छे से वॉश कर देते हैं। तो यहाँ मैं अभी रूम की तरफ आई थी तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छा सा नीट कर दिया था, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम टेकिंग होता है। तो माशाल्लाह जब ये तीनों मिलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ना नीट कर देते हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह से रूम बहुत अच्छा कर दिया था। और ये देखें इधर इन दोनों को, बहुत नाटी हैं ये दोनों। तो अभी मुझे कह रहे थे मम्मा अब नीट हो गया, अब हम दोबारा खेलें। मैंने कहा नहीं अब बस बहुत हो गई है, आप लोग अब बिस्तर पे चले। रूम जो है ना तो आपने अगर टाइडी कर ही दिया है तो अब इसको टाइडी रहने दो। बच्चों को बेडरूम में भेज के उनके बिस्तर की तरफ भेज के उनको लटा के तो मैं इधर आ गई हूँ दूध डालने के लिए। अरूश ने आज नहीं था, अरूश की आजकल रूटीन बनी हुई है, वो सुबह के टाइम ना दूध पीती है। अदरवाइज़ मैं तीनों बच्चों को ना शाम को ही रात को ही देती हूँ। इधर तो हर सारा दिन ही पीता रहता है वक्तन फ़वक्तन। तो मूसा को और अरूश को मैं रात के टाइम दूध देती हूँ, लेकिन आजकल अरूश की रूटीन है कि वो सुबह के टाइम पीती है। फिर मैंने मूसा को दे दिया दूध और हिज़र को। अभी ये मैं इनको लटा के गई थी और ये ना फिर जो है ना बिस्तर से देखें कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। अभी यहाँ ये दूध वगैरह पी लेंगे, फिर मैं इनको सुला के तो बाकी जो अपने काम है वो कर लूँगी। बल्कि इनको दूध पीने के बाद ये ब्रश करते हैं। हिज़र को मैं डेली जो है ना, हिज़र के ना टीथ काफ़ी ज़्यादा ना ख़राब होना शुरू हो गए थे। हालांकि मैं डेली ब्रश करवाया करती थी। तो फिर मैंने सुना कहीं कि ये जो बच्चे रात के वक़्त फीडर पीते हैं, स्पेशली जो
मीठा दूध पीते हैं तो उसकी वजह से भी ना बच्चों के दांत ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो हर ब्रश अब मैं रात को उसको दूध पिलाने के बाद जो है ना वो लाजमी ब्रश करवा के फिर सुलाती हूँ। इधर बच्चे लेट गए अपने अपने बिस्तर पे, तो अब मैं जा रही हूँ इन तीनों को छोड़ के। ये अभी तो बड़े आराम से उनके साथ लेटा है, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं बिस्तर पे नहीं आऊँगी तो इसने भी ना लेटना नहीं है, इसने फ़ौरन मेरे पीछे आ जाना है। तो अभी सो रहे हैं, इनको मैंने बोला है कि आप लोग दुआ पढ़ लें। वैसे मैं उम्र साथ इनके लेटती हूँ, ये दुआ वगैरह जब पढ़ लेते हैं सोने की, दुआएं वगैरह जितनी भी इनको याद है वो सब दुआएं जब भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं थोड़ी देर इनके पास लेटती हूँ और फिर उठ के आ जाती हूँ अपने काम वगैरह करने। लेकिन आज मुझे ना काम था, मैं छत पे जाना था, कपड़े वगैरह फैलाए हुए थे तो वो मैं लेके नहीं थी आई। रात को दूसरी मेरी हैबिट ये है कि अगर बाहर कोई भी कपड़ा मैंने फैलाया हुआ है, कुछ भी है, तो वो मैं लाजमी जो है ना उतार के फिर सोती हूँ। रात मैं बाहर कपड़े भी नहीं फैले रहने देती, तो वो मुझे अभी लेने जाना है छत से कपड़े, तो इसलिए मैं आ गई हूँ। बस उसके बाद मुझे नमाज़ पढ़नी है, शावर लेना है, शावर लेके नमाज़ पढ़नी है और इंशाल्लाह फिर सो जाना बच्चों के साथ ही। यहाँ नीचे के सारे काम ख़त्म करके मैं छत पे आई हूँ कपड़े उतारने के लिए। तो मुझे पीछे से मेरे ना आवाज़ें आ रही थी, तो ये छोटू जो है ना पहले तो आराम से लेटा रहा और बाद में ये देखे मेरे पीछे ही चलता हुआ ना ये पीछे ही आ गया कि मामा आप ऊपर क्यों आई हैं। तो इसने अब बस मेरा वेट करना है जब तक मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। ये बस पूछता रहेगा मामा आपने नमाज़ पढ़ ली है, आप जल्दी से आ जाए, आपने नमाज़ पढ़ ली है। फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर जो है इसके पास आ जाऊँगी। तो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।